अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पाया जाता है, ड्यूडेनम में पाया जाता है। बाकी जितनी भी इसकी मैनेजमेंट का पोर्शन होता है यानी पेशेंट की हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस है, वो हमने पढ़ लिया। और आई होप आपको याद होगा कि इन्वेस्टिगेशंस में CLO टेस्ट हो रहा था, एंडोस्कोपी हो रही थी, कार्बन लेबल्ड यूरिया ब्रेथ टेस्ट हो रहा था, उसके बाद स्टूल के अंदर H. पाइलोरी डिटेक्ट कर सकते हैं, हिस्टोलॉजी एंड कल्चर करा सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस थी। अब लास्ट चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो इसका ट्रीटमेंट प्लान है। सो ट्रीटमेंट इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ट्रीटमेंट को हम दो ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेजरली मेडिकल या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरी तरफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत आसान सा है। सो सर्जरीज़ में डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पिलरोथ 1 में हम क्या करते हैं, आगे दोबारा भी बता दूंगी, यहाँ पे भी सुन लें कि ये इसका जो एंट्रल पोर्शन होता है इसको रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करने के बाद हम स्टमक को कनेक्ट करते हैं। ये समझ लो फॉर एग्जांपल ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है बिलरोथ 2 में हम क्या करते हैं कि एंट्रम और जो बॉडी है इसमें से अच्छा खासा पोर्शन निकालते हैं और स्टमक को कनेक्ट कर देते हैं, ड्यूडेनम को इधर कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं जेजनम के साथ, तो गैस्ट्रोजेजनोस्टमी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर भी उसने यही कहा कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन तो करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ गैस्ट्रोजेजनोस्टमी होती है, यानी गैस्ट्रम को यानी स्टमक को जेजनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि, और काटते नहीं, रिजेक्ट नहीं करते, ताकि स्टमक में जो जेजनम है उसमें से अल्कलाइन कॉन्टेंट ऊपर जाए और एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो होती है वेगोटमी। आपको याद है हमने अभी पढ़ा था कि जो स्टमक है उसको वेगस नर्व सप्लाई करती है। इंटीरियर ट्रंक होता है और पोस्टीरियर ट्रंक होता है, जिसमें से लेफ़्ट वेगस आती है, राइट वेगस आती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है ना सिर्फ यहाँ से एसिड प्रोडक्शन के लिए बल्कि गैस्ट्रिक इम्पटिंग को भी ज़्यादा करती है। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम क्या करें कि वेगल डीनोवेशन कर दें, वेगोटमी कर दें, ताकि एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाए। लेकिन इसका नुकसान ये है कि गैस्ट्रिक इम्पटिंग भी कम हो जाती है, जिससे यहाँ पे स्टेसिस शुरू हो जाती है। ठीक है, सो एक ऑप्शन हमारे पास वेगोटमी है। वेगोटमी में फिर ऑप्शन है ट्रंकल है, सेलेक्टिव है, हाईली सेलेक्टिव है, जो डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया। यहाँ रिजेक्शन करने के बाद गैस्ट्रम को कनेक्ट करते हैं ड्यूडेनम के साथ। यहाँ रिजेक्शन करने के बाद गैस्ट्रिक का जो पोर्शन रह गया है उसकी एनास्टोमोसिस करते हैं जेजनम के साथ, और यहाँ डायरेक्टली स्टमक को कनेक्ट करते हैं जेजनम के साथ, रिजेक्शन नहीं करते, और यहाँ वेगोटमी यानी वेगल इनोवेशन करते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट को। सो मेडिकल ट्रीटमेंट में एक तो हमारे पास कंजर्वेटिव अप्रोच आ जाती है। उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट अगर स्मोक या अल्कोहल लेता है तो ये उसको सेजेशन करनी पड़ेगी यानी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद जो मेन स्टे होता है ना बेटे, वो PPIs होते हैं यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी जो भी हैं एसोमेप्राजोल और ओमेप्राजोल वगैरह। ठीक है, सो ये मेन स्टे होती हैं जब तक कि हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चलता और हम कॉज को रेडिकेट नहीं कर लेते, तब तक जो है वो PPIs चलती रहती हैं। इवन लाइफ लॉन्ग भी देनी पड़े तो भी देते हैं। अब अगर नॉर्मल स्टेबल पेशेंट है तो ओरल PPI दी जाती है, लेकिन अगर स्वेयर है और ICU में एडमिटेड है तो IV फॉर्म में भी हम उसको PPI दे सकते हैं। फिर हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर कोई भी पेशेंट ड्यू टू एनी प्रिस्क्रिप्शन NSAIDs ले रहा है तो हमें पता है कि NSAIDs प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है। तो NSAIDs के साथ फ़ौरन प्रोफिलैक्टिकली हम PPI या H2 ब्लॉकर जो कि एसिड की प्रोडक्शन को कम करेगा वो भी साथ में दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे अगर मोस्टली एक तो PPIs दे दी ना, दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर ये अल्सर H. पाइलोरी की वजह से है तो H. पाइलोरी के लिए हमारे पास H. पाइलोरी रेडिकेशन फार्मूला अवेलेबल है, हम उसको अप्लाई करते हैं। अब ये जो H. पाइलोरी रेडिकेशन फार्मूला है ये दो तरह का हो सकता है, यानी ट्रिपल थेरेपी भी होती है और क्वाड्रुपल थेरेपी भी होती है। ट्रिपल में आपको हमेशा कहती हूँ कैप से याद रखें, इसमें हमारे पास है क्लोरेथ्रोमाइसिन 500 mg देते हैं उसको दिन में 2 बार, एमॉक्सिसिलिन जो है वो 1000 mg दिन में 2 बार, और PPI साथ में देते हैं दिन में 2 बार। दोनों जो हैं सुबह शाम 2 हफ्तों के लिए ले तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वाड्रुपल थेरेपी है इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, इसमें एक बिस्मथ होता है जो कि म्यूकस की प्रोडक्शन करता है, दूसरा इसमें टेट्रासाइक्लिन है जो प्रोटीन इनहिबिटर है। टेट्रासाइक्लिन के बाद इसमें हम मेट्रोनिडाज़ोल ऐड करते हैं और मेट्रोनिडाज़ोल के साथ PPI ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों थेरेपीज़ दी जाती हैं फॉर द रेडिकेशन ऑफ H. पाइलोरी। जब तक H. पाइलोरी रेडिकेट नहीं होता या कॉज ढूंढ के आप उसे ख़त्म नहीं करते, आपने PPI देते रहना है। नो इफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है, वैसे रेयरली अब सर्जरी करनी पड़ती है,
लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है तो फिर ज़ाहिर है हमें जो है वो सर्जरीज़ की तरफ मूव करना पड़ता है। नाउ सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मोस्टली अगर हमें ड्यूडेनल अल्सर्स के लिए ये करनी पड़ रही हैं तो हम इनको करते हैं, और हमारा जो मेन एम ये होता है वो यही होता है कि ये स्टमक है और स्टमक के साथ नीचे जो ड्यूडेनम है, तो स्टमक में जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूडेनल अल्सर उससे एक्सपोज ना हो, क्योंकि जब तक वो एक्सपोज होता रहेगा वो हील नहीं करेगा। तो फिर हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, गैस्ट्रेक्टमी, हमने जो गैस्ट्रिक रिजेक्शन है वो करनी होती है। सो हमारा मेन एम यही होता है कि हम एसिड की प्रोडक्शन को कम करें। सो एसिड की प्रोडक्शन को कम करने के लिए वो एरिया जो एसिड प्रोड्यूस करता है, ज़ाहिर है हमें उसकी रिजेक्शन जो है वो करनी पड़ेगी। अब इस रिजेक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं बेटे, वो आपको पहले ही समझ आ गई हैं, बस इतनी आपको आनी चाहिए। देख लेते हैं दोबारा भी। बिलरोथ 1 है। बिलरोथ 1 के अंदर मैंने आपको बताया कि जो डिस्टल स्टमक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्टमक, सो ये जो डिस्टल स्टमक है और इसका ये जो एंट्रल रीजन है, इसको क्या किया जाता है, मोबिलाइज। सो डिस्टल स्टमक प्लस जो एंट्रम है उसको क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, और मोबिलाइज करके उस एरिया की क्या कर दी जाती है, रिजेक्शन कर दी जाती है। आफ्टर रिजेक्शन, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ से मोस्टली आपके पास एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं विद ड्यूडेनम। क्या करते हैं, इसको एनास्टोमोस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एरिया हमने रिजेक्ट कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज़ द स्टमक, आगे रिजेक्शन हो गई है तो ये डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ड्यूडेनम के साथ। ठीक है, समटाइम वो कह रहा है कि ड्यूडेनम के अंदर जो यहाँ फॉर एग्जांपल ये ड्यूडेनम था और यहाँ अल्सर था ना, तो हम इतनी रिजेक्शन करते हैं, यानी गैस्ट्रिक के साथ ड्यूडेनल का अल्सर कंटेनिंग एरिया भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये करेंगे तो फिर उसको गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टमी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमने क्या किया कि जो गैस्ट्रिक पोर्शन है उसको रिमूव किया और इसको ड्यूडेनम के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज़ आसान सा बिलरोथ 1। अब नंबर 2 हमारे पास ऑप्शन आती है बिलरोथ 2 की। सो बिलरोथ 2 में बेटे हम क्या करते हैं कि जो एंट्रम और डिस्टल पार्ट है बॉडी ऑफ स्टमक का, उसको मोबिलाइज एंड रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो जो भी हमारे पास जो है वो एंट्रम है और डिस्टल पार्ट है बॉडी ऑफ स्टमक का, उसकी हमने रिजेक्शन कर देनी है जैसे कि हमने ऊपर की है। ठीक है, और फिर हम साथ में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्टमक एंड यहाँ पे हमारे पास अब नीचे ड्यूडेनम है ना, ज़ाहिर हमने ये रिजेक्ट कर दिया, नीचे तो ड्यूडेनम है, लेकिन उस ड्यूडेनम का जो ऊपर पोर्शन है, ज़ाहिर यहाँ से कनेक्शन हमने काटा, इसको हम स्टेम्प करते हैं, इसको इधर आगे मूव कर देते हैं और इसको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देते हैं नीचे जेजनम के साथ। यानी फॉर एग्जांपल ये ड्यूडेनम से आगे जेजनम था ना, तो ड्यूडेनम को स्टेम्प करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ, जेजनम के साथ। तो जो ड्यूडेनम है उसको क्या कर दिया, स्टम्प कर दिया। आप बुक्स में देखें आपको तस्वीर नज़र आ जाएगी, आप गूगल भी कर सकते हैं। और हम लोग इसकी एनास्टोमोसिस क्रिएट करते हैं डायरेक्टली विद द जेजनम। सही है, जेजनम, तो जेजनम के साथ हमने इसको क्या कर दिया, एनास्टोमोस कर दिया है विद द लूप्स ऑफ जेजनम। अब थर्ड ऑप्शन जो है, यानी इसके अंदर भी हमने गैस्ट्रोजेजनोस्टमी की है, यानी गैस्ट्रिक यानी स्टमक को जेजनम से जोड़ दिया, लेकिन आफ्टर रिजेक्शन। एक ऑप्शन ये है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोजेजनोस्टमी। गैस्ट्रोजेजनोस्टमी में रिजेक्शन हमने नहीं करनी, हमने नहीं करनी। जो पूरे का पूरा स्टमक है, उस पूरे के पूरे स्टमक को, ये ऊपर ड्यूडेनम है, इसको हमने कनेक्ट कर देना है किसके साथ, जेजनल लूप्स के साथ। सो दिस इज गैस्ट्रोजेजनोस्टमी, और इसमें ये होगा कि ड्यूडेनम का जो और जेजनम का जितना भी अल्कलाइन कंटेंट है वो ऊपर जाएगा और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन जाहिर है एसिड नीचे आके जेजनम को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसलिए इसको अब अबंडन कर दिया, मतलब अवॉइड करते हैं। हम ये करते नहीं हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी मौजूद थी पहले। ठीक है, ओके, नाउ द फाइनल थिंग जिसके अंदर जो है वो वेगोटमी आ जाती है। सो वेगोटमी में भी हमें कोई इतनी मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर उसकी डायग्राम हम देखें, बनाने की कोशिश करें, तो ये फॉर एग्जांपल स्टमक है, और ये मैंने आपको कहा कि इंटीरियर ब्रांच से क्या आ रही है, वेगस आ रही है, और वेगस हमने कहा था एक इधर हेपेटिक ब्रांच देती है जो लेफ़्ट है। ठीक है, और बाकी जो है वो यहाँ पे आके ऐसे करके ब्रांचेस देती है, और इधर आके क्लॉफुड अपीयरेंस होती है। ठीक है, साथ में हमने कहा कि इधर से जो पोस्टीरियर ट्रंक है यहाँ से राइट आती है, राइट आके इधर सीलियस प्लेक्सस वाली ब्रांच देती थी और वो भी इधर ब्रांचेस देती है और ऐसे करके सप्लाई करती है। ऐसे ही था ना बेटे। तो वेगोटमी हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है थ्रू वेगस टू द स्टमक एंड जीआईटी ट्रैक्ट, उसके दो काम हैं। एक उसका काम है एसिड की सिक्रीशन को ज़्यादा करना, और दूसरा उसका काम है मोटिलिटी को बढ़ाना। और मैं बता रही हूँ कि स्टमक के अंदर ये गैस्ट्रिक इम्पटिंग को भी इन्हेंस करती है। ठीक है, अब हमने सोचा कि हम वेगोटमी
करते हैं तो पहले जो वेगोटमी की टाइप करी जाती थी वो थी ट्रंकल वेगोटमी। क्या किया जाता था? ट्रंकल वेगोटमी। ट्रंकल वेगोटमी का मतलब ये है कि ये जो ट्रंक्स हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यहाँ से हम इसको डीनर्वेट करते थे। जब हम उसको वहाँ से डीनर्वेट करते थे तो इसका एक फ़ायदा तो ज़ाहिर ये था कि ये जो आ रही हैं ब्रांचेस टू द पैराइटल सेल्स, ये नहीं आएंगी, जिससे एसिड की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये तो फ़ायदा था हमें। लेकिन हमें इसका एक नुकसान ये हो रहा था कि हमने कहा कि गैस्ट्रिक इम्पटिंग भी तो इन्हेंस होती थी ना। सो गैस्ट्रिक इम्पटिंग जब इन्हेंस नहीं होगी तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग जो है वो डिलेड हो जाएगी। जब गैस्ट्रिक इम्पटिंग डिले होगी तो यहाँ पे स्टेसिस शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पे स्टेसिस होगी तो पेशेंट को क्या हो सकती है? वॉमिटिंग हो सकती है। तो उसके अलावा तो वॉमिटिंग होती है, स्टेसिस होती है, तो इसके लिए फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाइलोरोप्लास्टी, या फिर हम साथ में क्या कर सकते हैं, गैस्ट्रोजेजनोस्टमी। क्या करेंगे? पाइलोरोप्लास्टी या गैस्ट्रोजेजनोस्टमी के आफ्टर वेगल डीनर्वेशन गैस्ट्रिक को कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली विद जेजनम के साथ, ताकि यहाँ से इम्पटिंग इन्हेंस हो जाए। ठीक है, ओके। और हमें क्या नुकसान होता होगा ट्रंकल का? और हमें ये नुकसान होता है कि ये हेपेटिक ब्रांच है और ये सीलियक ब्रांच है, यानी ये ब्रांचेस जाती हैं टू लिवर एंड टू गॉल ब्लैडर वगैरह, तो उस तरफ जो सप्लाई है वो भी ख़राब हो जाएगी, जिससे बाइल की रिटेंशन शुरू हो जाएगी। सो बाइल की जब रिटेंशन शुरू होगी तो बाइल स्टोन्स की जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी इन्हेंस होती है ड्यू टू बाइल रिटेंशन एंड बाइल स्टेसिस। ठीक है, तो जो ट्रंकल वेगोटमी थी उसका ये दो नुकसान थे, इसलिए हमारे पास सेलेक्टिव वेगोटमी आ गई। सेलेक्टिव वेगोटमी में हम यहाँ से जो है वो उसको कर देते हैं, और हाईली सेलेक्टिव में सिर्फ ये वाली ब्रांचेस जो है वो उनको हम डिनर्वेट करते हैं। अब इसको बुक से आप लोग देख लेना, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात ना लिखी हुई है ना है, बस यही है ट्रंकल का क्या हमें नुकसान है। सेलेक्टिव में गॉल स्टोन्स वगैरह नहीं बनेंगे, और जो हाईली सेलेक्टिव है उसमें तो बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी इम्पटिंग वाला मसला भी वहाँ पे नहीं होगा। सो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना वो हाईली सेलेक्टिव है। ठीक है, सो यहाँ पे गॉल स्टोन्स वाला मसला नहीं होगा, यहाँ पे वो गैस्ट्रिक इम्पटिंग वाला मसला नहीं होगा। सो ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसमें हमने सिर्फ इन ब्रांचेस को क्या करना है, डीनर्वेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बताती हूँ। इस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो डंपिंग सिंड्रोम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सो ये आसान सा बेटे इसका ट्रीटमेंट प्लान था, जिसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि मेडिकली PPIs हैं, सर्जिकली बिलरोथ 1 में जो गैस्ट्रिक पोर्शन है उसको रिजेक्ट करने के बाद ड्यूडेनम से कनेक्ट करते हैं, जेजनम से कनेक्ट करते हैं, विदाउट रिजेक्शन स्टमक को जेजनम से कनेक्ट करते हैं, और वेगल डीनर्वेशन करते हैं।